हाँ जी, तो जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए जी, आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम से हो रही है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। सुबह से इतने ज़्यादा काम होते हैं ना मेरे पास, कुछ आजकल मम्मी भी घर में नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा काम है। तो सबसे पहले तो मैं ना सो के उठ के जल्दी उठ गई थी मैं सुबह सुबह, और सबसे पहले अपनी गाय बकरियाँ बाहर बांधी, क्योंकि वो बेचारी रात भर गर्मी में परेशान हुई रहती है ना, सुबह से बोलने लग जाती है। तो उनको सबसे पहले मैं बाहर बांध देती हूँ, और उसके बाद मेरी तैयारी हो जाती है गोबर उठाने की, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं चलता कब जैसे लग जाती है, तो फिर पशु अंदर भी बांधने पड़ते हैं। तो इसलिए गौशाला अच्छे से साफ़ करनी पड़ती है ताकि वो भी अच्छे से सो जाए अंदर जाके। तो उसके बाद मैंने देखो गोबर वगैरह उठाया, और गोबर उठा के मैं सीधा खेत में छोड़ती हूँ। ये मेरा रूटीन है। मैं घर मतलब गौशाला के पास बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, मैं छोड़ती हूँ सीधा अपने खेत में। तो गोबर वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा कीचड़ करते हैं, पर मैं तो अपनी गाय के नीचे बिछाने के लिए ना पराली डालती हूँ सूखी, क्योंकि बहुत सारी ले रखी थी ना हमने। तो उसमें से जो खाना है वो खा लेती है, और जो बच जाता है वो बिछाने के लिए हो जाती है। तो अच्छे से गाय भी हमारी सूखे में रह जाती है। तो गोबर वगैरह साफ़ करना, यह काम सुबह का देखो बहुत ज़्यादा है, और फिर सीधा खेत भी छोड़ना है। तो ये काम मैंने सारे निपटा दिए थे। उसके बाद देखो पशुओं को बाहर इतने ज़्यादा मच्छर खाते हैं ना कि क्या बताएं बेचारे, ये भी परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए धुआं भी डेली लगाना पड़ता है 2 टाइम, जब मैं बाहर बांधती हूँ। तो इनके लिए देखो मैं उपले जला रही थी। तो हमारे इधर है ना कि उपला सबूत नहीं जलाते हैं। अब मुझे नहीं पता, कोई होगी पुरानी प्रथा कि उपला जो है तोड़ के लगाना है, जब भी जलाना है तो तोड़ के जलाना है। और सबूत उपला तब जलाते हैं जब कोई किसी के यहाँ कोई घटना हो जाती है ना, किसी की डेथ हो जाती है कुछ भी, कि तब जलाते हैं बुरी बात के लिए। तो अशुभ बात के लिए उपले को तोड़ के जलाते हैं। तो देखो मैं तोड़ के उपला जला रही थी, और इनको अच्छे से धुआं भी लगा रही थी। बेचारी इतने ज़्यादा मच्छर है ना कि क्या बताएं। अब अंदर तो खैर इतने ज़्यादा नहीं है गौशाला में, पर बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। तो धुआं भी अच्छे से इनको लगा दिया था, और उसके बाद देखो मेरी तैयारी हो जाती है अपने अगले काम की। और उसके बाद मैं बहुत सारे काम थे, अब क्या क्या बताऊँ आप लोगों को। पर आज मैंने ना थोड़ी बहुत कवरेज की अपने काम की, काफ़ी ज़्यादा, कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी मेरे सुबह से मॉर्निंग के काम है ना। तो देखो चूल्हे की लिपाई भी करी मैंने सुबह से, वो मैंने बाद में करी चूल्हे की लिपाई। पहले मैंने गौशाला के काम निपटाए, गाय वगैरह के काम, उनके पास घास डाल के अच्छे से, और फिर मैं लगी थी देखो चूल्हा वगैरह लीपने के लिए, क्योंकि मुझे दूध भी गर्म करना था ना। दूध तो चलो सब्जी वगैरह तो गैस पे बन जाती है, पर दूध तो है चूल्हे पे ही गर्म होता है अच्छे से, उसको गर्म करना पड़ता है ना। तो जैसे ही लस्सी वगैरह बनाते हैं, दही जमा, तो घी भी अच्छे से निकलता है अगर चूल्हे पे अच्छे से गर्म करें ना। तो हमारी देखो चूल्हे की लिपाई भी हो गई थी सुबह से। और उसके बाद मैं चली गई थी सीधा अपने खेत में, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी थी। तो सब्ज़ी आज मैंने बनाई, अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनाई थी, साग बनाया था उसका, हरा साग। तो ये देखो जी, जहाँ पे थोड़े बहुत थे यहाँ पे बूट अरबी के, वहाँ से लाई मैं। बाकी ज़्यादा पौधे तो साइड में, वहाँ नहीं गई मैं, थोड़े बहुत यहीं थे लगे हुए पास में किचन गार्डन में। और वहाँ से मैं 2-4 पत्ते लेकर आ गई थी, और कुछ मैंने सरसों के पत्ते भी इसमें मिक्स किए थे। सरसों भी बहुत ज़्यादा लगी है मेरे खेत में। पिछले साल के जो बीज झड़े थे ना, वही वाले बीज उगे अच्छे से, बहुत बढ़िया हो रखे हैं। तो ये देखिए, जिसके बाद अपना साग लग गई थी मैं बनाने।
एक साथ दो दो तीन तीन काम इकट्ठे करती हूँ। चूल्हे पे मैंने दूध भी रख दिया था गर्म करने के लिए, और गैस पे एक साइड सब्जी बन रही थी और दूसरी साइड मैं लग गई थी लस्सी बनाने में। और फिर दूध का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आँच तेज़ लगी हुई थी ना, तो दूध उबल भी जाता है। तो थोड़ी देर देखो चूल्हे पे वो भी ध्यान रखना है। तीन तीन चार चार काम मैं एक साथ ही करती हूँ, फिर जल्दी से हो जाता है ना, इतना टाइम नहीं लगता है। वरना तो फिर एक काम के लिए बैठे रहो फिर दूसरा इंतज़ार, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस मुझे तो फटाफट से अपने काम निपटाने, क्योंकि इसके बाद भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम मेरे पास बचे हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखो फिर बर्तन वगैरह, और कितने ज़्यादा बर्तन होते हैं ना साफ़ करने के लिए, तो बस क्या बताएं, गांव के लोगों को ही पता हो। बर्तन तो खैर हर जगह होते हैं साफ़ करने के लिए। ये देखो, और पानी भी आ गया था, फिर पानी भी भरना है, पानी का भी टाइम था आने का, और पानी भी अच्छे से मैंने भर दिया था। ये देखिए जी, अभी कर रही हूँ मैं बर्तन वगैरह साफ़, बहुत सारे बर्तन थे। तो चलिए जी, अभी हमारा साग भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। इसको अच्छे से तैयार कर देते हैं। तो आज मेरे पास बेसन नहीं था, बेसन बेसन ख़त्म हो गया था, तो मैंने गेहूं का आटा ही यूज़ किया, 2 से 3 चम्मच। थोड़ा सा ही बनाया था मैंने साग, क्योंकि हम 2 लोग सारे ही थे, मैं और हस्बैंड जी। मम्मी तो घर पे है नहीं, तो उसकी भी तैयारी करनी, फिर उसमें छौंका वगैरह भी लगाना था, ये भी काम था। देखो बहुत काम, बेशक 2 लोग हो या 4 लोग हो, घर का काम ना बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि छोटे छोटे काम ऐसे हैं ना, अंदर बाहर घूमने के बहुत ज़्यादा काम है, क्या बताऊँ आप लोग। और लस्सी भी हमारी बनकर देखो बिल्कुल रेडी हो गई थी, और साथ साथ फिर घी भी निकालना है, देखो ये भी काम है। सारे काम निपटा दिए थे आज तो मैंने सुबह से, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम थे, और सारी कवरेज की मैंने थोड़ी थोड़ी सी, देखो वीडियो भी शूट करनी साथ साथ में, ये भी बड़ा काम है, आप लोगों को भी दिखाना है। तो बहुत कुछ था भाई आज। और उसके बाद सीधा मैंने ना अपने साग में फिर तड़का लगाया। तो तड़का तो देखो मैं सिंपल तरीके से लगाती हूँ, आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो भी मेरे मसाले होते हैं, जीरा, मेथी और साबुत धनिया और साबुत मिर्चें वगैरह, ये सब, प्याज लहसुन, और बहुत ही टेस्टी बना था हमारा साग। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया बना था। तो उसके बाद शाम को मैं चली गई थी सीधा घास लेने के लिए। ये काम भी ज़रूरी है, घर के काम के साथ साथ देखो घास भी लाना पड़ता है। तो चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही। अभी मैं करूँगी वीडियो का एंड। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर।